25 मई ऐसी तारीख जो अपने साथ लाती है खूनी हमले की याद। ये वो तारीख थी जिसने कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। 8 साल पहले बस्तर में हुआ था झीरम घाटी हमला। इस हमले में कांग्रेस नेताओं की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। 32 लोग नक्सलियों की गोलियों का शिकार हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस नेता परिवर्तन यात्रा निकालकर वापस लौट रहे थे। 25 मई 2013 शाम करीब 5 बजे भीषण गर्मी का समय था। उसी वक्त एक खबर मिली कि सुकमा जिले की झीरम घाटी में एक माओवादी हमला हुआ है। कुछ देर बाद ही ये खबर मिली कि बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत कई कांग्रेस नेता इस हमले में मारे गए। विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर बताई गई। रात 10 बजे पूरी जानकारी मिली कि हमले में 32 लोग मारे गए हैं। ये वो नाम थे जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली कतार के नेता थे। देश के इतिहास में ये दूसरा बड़ा नक्सली हमला था। 2013 नवंबर में विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर परिवर्तन यात्रा का आगाज किया था और ये परिवर्तन यात्रा जब सुकमा से जगदलपुर के लिए निकली तो जैसे ही झीरम घाटी पर पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने नेताओं के काफिले को ब्लास्ट कर रोका और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। थोड़ा तनाव भी हुआ कि अरे नक्सली आगे भागो रे। हम अपने ड्राइवर को भगा रहे भगा तो ड्राइवर भी गाड़ी भगाया। तो जो हमारा प्रोटोकॉल था 100 की स्पीड, 200 मीटर का डिस्टेंस, ये वो सबको भूल गए सब लोग। हम लोग कोशिश करते थे कि बोलेरो जितती हैं, बोलेरो में जनरली बस्तर में पुलिस चलती है, तो बोलेरो जितती है वो वीआईपी गाड़ियों के आसपास रहे, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये तो बाद में समझ में आया कि सब बोलेरो में कार करता थे, पुलिस थी नहीं हमारे साथ, शून्य पुलिस थी। सिर्फ निजी सुरक्षा कर्मी जो कर्मा जी के पीएसओस थे, जो पटेल साहब के पीएसओस थे। कर्मा जी के पीएसओस तो चलो फिर भी ठीक है, वो नक्सल इलाके में थे तो AK-47 वगैरह बने ऑटोमेटिक वेपन रखते थे। और यहाँ जो दूसरे लोग के, दूसरे वीआईपीओं के, चाहे विद्याचरण जी हों चाहे पटेल साहब हों, इन लोग के सब जो पीएसओस थे वो पिस्टल वाले थे, उनका जो रूटीन वेपन था। जब वो नक्सलियों ने गोली चलाई तो हम लोग बोले भागो, सभी गाड़ियाँ भागो। और वो जो चाहते थे हम अनजाने में वो करते चले गए। वो हमारे बीच में भगदड़ मचाना चाहते थे और हमको जो 200 मीटर का गैप और जो बाकी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहते थे, और वही हुआ। आगे में वो लैंडमाइन ब्लास्ट कर दिए, एक ट्रक को, ड्राइवर को मार दिए, गरीब ड्राइवर को जिसका कोई मतलब नहीं था इस यात्रा से, और वो ट्रक तिरछी सड़क पे खड़ी हो गई। तो सब गाड़ियाँ वहाँ जाके ढेर हो गई। जो गाड़ियाँ करीब 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के काफिले में चल रही थी, वो गाड़ियाँ वहाँ 100 मीटर की दूरी में सब ठस भर गई। एक के बाजू में एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, आगे पीछे तो डिस्टेंस था ही नहीं, तो सटी खड़ी थी गाड़ी और आजू बाजू भी सटी खड़ी थी। नक्सलियों ने पीसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को घने जंगलों में ले जाकर बेरहम तरीके से हत्या की तो महेंद्र कर्मा के साथ बर्बर तरीके से पेश आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महेंद्र कर्मा की लाश के पास नक्सलियों ने डांस भी किया। महेंद्र कर्मा वो नेता थे जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम जैसे अभियान की शुरुआत की थी, इसलिए नक्सलियों के निशाने पर महेंद्र कर्मा हमेशा से ही थे। जितना देरी लगे वो हमारे से आगे 6वीं गाड़ी 8वीं गाड़ी तक पहुंच गए हैं, तो 10, 12, 15 मिनट में हमारे तक भी पहुंच जाएंगे और किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, ये समझ में आ रहा था। तो शिव नारायण ने बोला कि भैया आप इधर छुप जाओ, भैया आप उधर छुप जाओ, कर्मा जी। तब हमको समझ में आया कि कर्मा जी हमारे बाजू में आ गए हैं। तो बहुत हिम्मत करके मैं भी और फूलो देवी भी मुंडी घुमाए, और कर्मा जी तब भी बंदूक और गोली खोज रहे थे। ओरिजिनल बस्तर टाइगर अगर उनको कोई उपाधि दिया है तो 100% सही उपाधि थी वो। उस विपरीत परिस्थिति में भी वो आदमी, डर नाम का चीज़ नहीं था, खौफ नहीं था चेहरे में, वो बंदूक गोली खोज रहे थे। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भैया इतना गोली चला ली है, एक भी आदमी को कुछ नहीं कर पाए, और हमारे यहाँ से 2 गोली जाती है, वहाँ से 12 लौट के आती है। तभी नक्सलियों चिल्ला, तो नक्सली काफ़ी देर से रहे थे, कभी चिड़िया की आवाज़ निकाल रहे थे, कभी अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। मैंने जो जंगल की आवाज़ें होती है बहुत सुनाई दे रही, ज़रूरत ज़्यादा सुनाई दे रही थी। कर्मा जी जब तक वो नक्सलियों ने आवाज़ लगाना चालू किया, हिंदी में चिल्ला तो पहले से रहे थे कि महेंद्र कर्मा सरेंडर कर दे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो एक बार में तो हमारे भी दिमाग में ये नहीं आया कि हम लोग कुछ इसमें रोल प्ले कर सकते हैं उनके आवाज़ में। दोबारा जब बोले तो हम लोग को ये समझ में आया कि महेंद्र कर्मा जी को सरेंडर करने वो बोल रहे हैं।
तो हम लोग, मैं और फूलो दीदी, हम लोग कर्मा जी को बात करना चालू की, आपस में बात की कि भैया सरेंडर करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, और जितने मारे जाने थे मारे गए, अभी भी जो 10-12 बचे हुए दिख रहे हैं उनकी सबकी जान आपके हाथ में है, और सरेंडर करने के अलावा कोई तरीका नहीं, मारेंगे तो वही है। कर्मा जी हम लोग की बात से सहमत हुए। दूसरों की जान बचाने के लिए वो बोले कि चलो अपन चारों सरेंडर करते हैं। हम लोग राजी हो गए, सरेंडर करने खड़े हुए। तो सबसे पहले महेंद्र कर्मा जी खड़े हुए और हाथ ऊपर करके बोले, मैं महेंद्र कर्मा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, गोली नहीं चलाना। जब उनका इतने बोलने के बाद भी एक भी गोली नहीं चली, हम लोग के दिमाग में था कि वो बोलेंगे, खड़े होंगे तो गोली पड़ेगी सिर में, पर वो गोली नहीं चली। तो फिर बाकी हम तीनों भी खड़े हुए। हमारा ड्राइवर उस समय खड़े होने लायक भी स्थिति में नहीं था। जब हम खड़े हो गए तो फट से 4-5 नक्सली आके हमको घेरा बना के बोले, मुंह के बल लेट जाओ, पेट के बल सो जाओ। और एक बार और कंफर्म किया उन लोगों ने, महेंद्र कर्मा कौन है? कर्मा जी बोले, मैं हूँ महेंद्र कर्मा। मेरे सामने में उसने महेंद्र कर्मा जी के चेथी में गोली मारी। मेरे मतलब मैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा हूँ। शिव नारायण और फूलो दीदी जब तक नीचे सो चुके थे, कर्मा जी भी सो चुके थे, उनकी चेथी में एक गोली मारी, जो बाद में बहुत हल्ला मचा कि 65 गोली मारी, 67 घाव किए, वो सब बात के एपिसोड है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई थी। घायल विद्याचरण शुक्ल कोमा में रहने के करीब 2 महीने बाद इस दुनिया से विदा हो गए। इस घटना के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना की जांच एनआईए ने की, लेकिन क्या झीरम घाटी का हमला एक साजिश का नतीजा था? इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।